Hello students, let's start the first chapter of the chemistry of class 9th. In the previous class, we come to know the whole syllabus about the whole syllabus of the class 9th of chemistry. इसके पहले वाले क्लास में हमने क्या देखा था कि पूरे 9th क्लास के केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर हैं. तो चलिए आज हम लोग सब पहला चैप्टर है जिसका नाम है क्या, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे. तो पहला क्वेश्चन इस चैप्टर में क्या राज होता है कि मैटर किसे कहते हैं, व्हाट इज द मैटर. तो मैटर क्या क्वेश्चन राज होता है, व्हाट इज द मैटर. क्वेश्चन हमारा सबसे पहला एराइज होता है ये, मैटर किसे कहते हैं. कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास वॉल्यूम हो यानी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो और मास हो, वो उसे क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे. तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड द हैज मास इज नोन एज मैटर. एक चीज और मैं आप लोगों को क्लियर क्या कर देना चाहता हूं कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एनीथिंग जिसके पास वॉल्यूम होगा वही क्या ऑक्यूपाई करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. कोई भी जिसके पास, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास वॉल्यूम होगा वही स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है. जैसे कि हम लोग क्या हैं, हम लोग सब हमारे पास क्या है, हम लोग सब वॉल्यूम, हमारे बॉडी का कुछ वॉल्यूम होगा, इस चलते हम लोग स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं. लेकिन आप वही 2D फिगर कोई उठा लीजिए, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल, ये सब क्या, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं. स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन लोग के पास सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है, हाइट नहीं है. वहीं अगर बात करिए जाए क्यूब का, किस चीज का, क्यूब का, तो क्यूब स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, इस चलते हम लोग सब क्यूब का वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं. तो इससे साफ क्लियर क्या हो गया, किसी भी सब्सटेंस के पास अगर वॉल्यूम है तो वह स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा, अगर उसके पास वॉल्यूम नहीं है तो वह स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करेगा. अब देखिए मैटर के डिफिनेशन क्या जाते हैं, तो क्या है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई द स्पेस. स्पेस यानी कि वॉल्यूम, इनडायरेक्ट वे में कहने का मतलब क्या हमारा हो गया, वॉल्यूम, जिसके पास क्या हो, वॉल्यूम हो, एंड हैज अ मास इज नोन एज मैटर. सेकेंड क्वेश्चन क्या राइट होता है कि मास क्या होता है भाई, मास, व्हाट इज मास. अब देखिए मास इज द मेजर ऑफ अ अमाउंट ऑफ मैटर इन अ ऑब्जेक्ट. तो मास क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट, उसके अंदर जितना भी पार्टिकल है उसके मेजर, उसके अमाउंट को, मान लीजिए ये डस्टर है, तो ये डस्टर के अंदर जितना भी पार्टिकल का अमाउंट है उसी को हम क्या कहेंगे, मास कहेंगे. और मास यही होता है. अब देखिए बच्चों को सबसे ज्यादा कहां पे दिक्कत होता है कि मास कहां दिक्कत होता है, मास और वेट में कंफ्यूजन होता है. तो मैं आप लोग क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये बहुत ही डिफरेंट चीज है. वेट है जो कि किसके कारण होता है, हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है. किस चीज के कारण होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है. ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है मास. और मास क्या होता है कि मास इज द मेजर ऑफ, मास क्या है, मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ पार्टिकल. और दूसरी बात, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, केजी. और वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है, ये वेट एक तरह से फोर्स है, तो फोर्स होने के कारण इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, हमारा न्यूटन हो गया. अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या होता है कि मास कैन नॉट बी चेंज्ड, मास कैन नॉट बी चेंज्ड, बट वेट कैन बी चेंज्ड. वेट है जो पोजीशन के हिसाब से चेंज हो जाएगा,
पर हमारा मास चेंज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए इस डस्टर का वेट यहाँ पर पृथ्वी पर यानी अर्थ पर हमारे 1/2 kg है। अगर इसी डस्टर का वेट अगर हम मून पे मेजर करेंगे, मून पर इसका वेट है ऑब्वियसली कम जाएगा 1/2 kg से। क्यों कम जाएगा? क्योंकि मून का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स से कम होता है, तो जाहिर सी बात है कि मून इसे अपनी तरफ कम खींचेगा। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम है तो इसका वेट भी कम जाएगा। लेकिन वहीं हम बात कर लिया जाए इस ऑब्जेक्ट का, इस डस्टर का मास का, तो मास है इसका दोनों जगह यानी कि अर्थ और मून पर सेम होगा, क्योंकि मास है जो ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड नहीं करता है। मास क्या है? मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ पार्टिकल। जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितना भी पार्टिकल है उसके अमाउंट को ही मास कहते हैं। ठीक है, तो मास और आप लोग मास और वेट का डिफरेंस समझ गए होंगे। अब बात आता है द परसेप्शन ऑफ जॉय, लव, हेट, पेन etc आर नॉट कंसिडर्ड एज मैटर। परसेप्शन का कहने का मतलब है यहाँ पर हिंदी में इसका मतलब होता है अनुभव, जो हम फील करते हैं, अनुभव। जैसे कि जॉय, लव क्या ऑब्जेक्ट है? नहीं, उसे हम लोग फील करते हैं। हेट भी क्या है? हमारा एक फीलिंग ही है। पेन भी एक फील ही है, क्योंकि पेन दर्द को हम फील कर सकते हैं। तो द परसेप्शन ऑफ जॉय का मतलब एक तरह से हो गया इंजॉयमेंट। तो द परसेप्शन ऑफ जॉय, लव, हेट, पेन etc आर नॉट कंसिडर्ड मैटर। इसे मैटर की तरह क्यों नहीं कंसिडर करेंगे? क्योंकि इसके पास ना ही मास है ना ही वॉल्यूम है, यानी स्पेस को भी ऑक्यूपाई नहीं कर रहा। जैसे कि हम किसी से हेट कर रहे हैं, किसी को हम लव कर रहे हैं, तो क्या उसमें उसके पास वॉल्यूम है, मास है? नहीं, कुछ भी नहीं है, तो इसे हम मैटर नहीं कहेंगे। अब देखिए, आप लोग सब जानते हैं कि इंडियन कल्चर पहले के जमाने में बहुत डेवलप था। तो हमारे एंशिएंट इंडियन फिलोसफर्स मैटर के बारे में पहले ही बता चुके थे। क्या बताए थे? एंशिएंट इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर। वो मैटर को क्या कहा करते थे? मैटर नहीं कहा करते थे, मैटर की जगह वो पदार्थ कहा करते थे। क्या कहा करते थे? पदार्थ कहा करते थे। तो मैटर को क्या कहते थे? पदार्थ। तो द इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। 5 बेसिक एलिमेंट्स को क्या कहा करते थे? पंच तत्व। क्या कहते थे? पंच तत्व। तो एंशिएंट इंडियन फिलोसफर मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में डिवाइड किए थे, क्लासिफाई किए थे। वो क्या क्या था? एयर, वाटर, स्काई, फायर एंड द अर्थ। एयर कहने का मतलब हवा, वायु। वाटर मतलब जल, पानी, जो भी हम जल पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्काई, आकाश, जो हमारा नीला आसमान है, आकाश। फायर मतलब आग, अग्नि। और लास्ट वन इज अर्थ का मतलब पृथ्वी, जिसपे हम लोग हमारा लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है, पृथ्वी। तो एंशिएंट इंडियन फिलोसफर्स मैटर को 5 कंपोनेंट्स में डिवाइड किए थे, 5 पार्ट्स में डिवाइड किए थे। वो क्या क्या है? एयर, वाटर, स्काई, फायर एंड द अर्थ। बट मॉडर्न हमारे बुक में इसके बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया गया है, लेकिन हमें इस चीज के बारे में नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? जो मॉडर्न साइंटिस्ट लोग मैटर के बारे में क्या एग्जामिन किए, क्या डिराइवेशन दिए हैं, वो पढ़ना है। तो बट मॉडर्न साइंटिस्ट हैं वो मैटर को क्लासीफाई किए ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर डिवाइड किया गया है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर कौन कौन सा इसका डिवाइड किया गया है? फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर मैटर को किस चीज में डिवाइड किया गया है? तो वो है हमारा सॉलिड, दैट और सेकेंड वन लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मैटर को किसी में क्लासिफाई किया गया है। क्या क्या है वो? हमारा एलिमेंट्स, कंपाउंड,
and the last one is mixture. आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे ये सब। तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए सर। अब आइए देखते हैं। अब देखिए हमने इसके पहले क्या पढ़ा कि हमारा जो मॉडर्न साइंस के हिसाब से हमारा मैटर है जो कि दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसके पहले क्या था कि मैटर को दो चीज के आधार पर देखा, जो फिजिकल नेचर है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी है जो हम लोग सब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इस मैटर अराउंड एस प्योर में, वो नेक्स्ट चैप्टर में। इस चैप्टर में सिर्फ हम लोग सब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है मैटर का, वो पहले के हिसाब से दो स्तर में माना गया कि जो मैटर का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसका जो कंस्टिट्यूएंट है वो किस फॉर्म में होता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, माना गया कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, और एक माना गया पार्टिकुलेट फॉर्म में। कंटिन्यूअस फॉर्म में कहने का मतलब जैसे एक पीस ऑफ अ वुड, जैसे कि मान लीजिए डस्टर है, डस्टर मान लीजिए लकड़ी का बना हुआ है, तो पीस ऑफ अ वुड ये क्या कंटिन्यूअस हो गया, एक लंबा हो गया कंटिन्यूअस। और पीस ऑफ अ ग्लास, अगर कहीं पे पीस ऑफ अ ग्लास हो गया, जैसे कि मान लीजिए आपका प्रिज्म हो गया, वो पीस ऑफ अ ग्लास है, तो वो क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन वहीं पार्टिकुलेट में क्या माना जाता था मैटर को, कि मैटर है छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स, एकदम छोटे 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 स्मॉल पार्टिकल्स मिल के मैटर को बनाया है। तो इसी पर बहुत बहस चला सब साइंटिस्ट लोग के बीच में कि कंटिन्यूअस होता है, कोई कह रहे हैं कि नहीं पार्टिकुलेट नेचर का है। तो इसके बाद एक एक्टिविटी परफॉर्म किया गया, कि पता किया गया कि रियल में मैटर का जो फिजिकल नेचर है वो स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है कि कंटिन्यूअस नेचर का है। तो यहाँ पर लास्ट में एट लास्ट एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट क्या आया हमारा, रिजल्ट आया कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। स्मॉल पार्टिकल से हमारा मैटर बना हुआ है। ये कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता है, कंटिन्यूअस नेचर का नहीं होता है रिजल्ट। तो इसका एक्टिविटी है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में परफॉर्म करेंगे और देखेंगे किस तरह से मैटर है जो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। थैंक्स स्टूडेंट्स।